जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाई प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेपर की डेट आप लोगों की नजदीक आ रही है, जिसको लेकर मैंने मैथ का एक सेशन चालू किया है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक मैथ का प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था और आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। लेकिन अब आगे आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसके साथ साथ मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपकी रीजनिंग में भी सुधार होता रहे और आप लोग उसके भी क्वेश्चन देखते रहें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या लॉजिक से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके और उन लोगों तक खासकर पहुंचा दिएगा जिनकी मैथ कमजोर है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैथ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं उनको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा। इतना लेवल जरूर रहेगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन आपके टफ हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप अगर इन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद के जो क्वेश्चन है थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन और भी अच्छे से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप लोगों की नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क भागे 0.5 गुणे 24 बराबर 5652। तो क्वेश्चन मार्क बताना है तो उसकी जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। x भागे 0.5 गुणा 24 और बराबर में आपको दे रखा है 5652। तो x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5652। 24 इधर गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा 24 और ये 0.5 इधर भाग में है, इधर आके गुणे में हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यानी कि हो गया 10। 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसको काट लेते हैं 4 से, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 14 चौको 56 और 13 चौको 52। अब ये कटेगा तो 3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 एकम 3, गुणा कर लेते हैं। ऊपर आपका हो जाएगा 471 बटे 2 दूना 4। 4 से इसको भाग कर देते हैं, 4 एकम 4, फिर एक 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सते 28.75 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार जो आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो दोनों के बीच की दूरी बताइए। अब देखिए, एक बस है जो आगे चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बस की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। और आपको कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चल रही है जो कि बस को पकड़ना चाहती है और 15 मिनट में वो पकड़ भी लेती है। 15 मिनट लगते हैं उसको पकड़ने में। अब जब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या निकलेगा? सापेक्ष चाल निकलेगा। और सापेक्ष चाल क्या होता है? दोनों चालों का अंतर। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों का अंतर हो जाता है, जब विपरीत दिशा में होती है तो दोनों का योग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोनों का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष चाल हो गई, ठीक है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय कितना दे रखा है? 15 मिनट दे रखा है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करेंगे, जो कि 60 हमारा ऊपर आ जाएगा। 15 से काट लिया, 15 चौको 60, 4 से काट लिया 20, यानी कि जो दूरी हो गई तो डी बराबर हो गया 4 पंजे 20, 5 आया था, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि b अपॉन ए बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी प्लस 2/9 का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है b अपॉन ए बराबर 0.25। अब देखिए यहाँ पे दशमलव उठाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, काट लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया 1। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसमें मान रख देते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी और प्लस का 2/9 दे रखा है, 2/9।
सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह पे रख देंगे 4, तो 4 दूना 8, 2 गुणे 4 माइनस का 1 बटे 2 गुणे 4 प्लस का 1 और प्लस का 2/9। 4 दूना 8 में से 1 गया 7 बटे 4 दूना 8 और 1 9 प्लस का 2/9। दोनों को जोड़ लेंगे तो एलसीएम 9 हो जाएगा और 7 2 9, 9/9 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपके नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ये वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। नए शिक्षक की आयु बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा औसत का है, एकदम शॉर्ट तरीके से इसको बताएंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कितने शिक्षक थे, 12 शिक्षक थे। 12 शिक्षक थे और 12 में क्या होता है, 62 वाला सेवानिवृत्ति हो जाता है, यानी कि रिटायर हो जाता है, और ये क्या होता है, चला जाता है। ये चला जाता है विद्यालय छोड़कर। अब इसके स्थान पे दूसरा जो टीचर आ रहा है, अगर इसी एज का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होती, लेकिन औसत के बारे में क्या कह रहा है, सब में 3 की कमी हो जाती है। सब में 3 की कमी हो जाती है, तो टोटल कितनी कमी होगी, 12 3 36। औसत में कुल जो है 36 की कमी होगी, यानी कि जो आने वाला है वो जाने वाले से 36 क्या है, कम है, तभी तो कमी हो रही। अगर आने वाला भी उतना ही होता तो कोई कमी ना होती, लेकिन जो आ रहा है वो कम है। और कितना कम है, टोटल आपका 36 कम है, तो 36 हम क्या करते हैं, इसमें से घटा लेते हैं। 36 अगर हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका, दोनों का अंतर हो जाएगा 26 वर्ष। आने वाले की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र की आयु के दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। यदि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की आयु जो है वो क्या है, पुत्र की दोगुनी है। तो पुत्र अगर x था तो पिता कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, 20 वर्ष पूर्व है तो हमने घटा दिया, दोनों में घट जाएंगे क्योंकि दोनों से पूर्व के बारे में कह रहा। और कह रहा पिता 12 गुना था, तो पुत्र में अगर 12 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा है उसको दूसरे में कर देंगे और वही हमारा क्या करेगा, इक्वेशन को बराबर कर देगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 20 बराबर 12x माइनस का 240, 12 दूना 24। अब इस 12 को इधर ले आते हैं और 20 को उधर कर देते हैं, तो 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 10x, दोनों घट जाएंगे। 20 उधर जाएगा, प्लस का होगा, लेकिन 240 हमारा माइनस का था, तो दोनों का अंतर हो जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा 220 का। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, 22 हो गया, x बराबर हो गया 22। पुत्र की जो आयु मानी थी वो हमने x मानी थी और पिता कितना था, 2x था, यानी कि 22 दूना 44। तो पिता की आयु कितनी हो गई, 44 वर्ष हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब, और बटे में आपको क्या दे रखा है, 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 गुणा 2.25 गुणे 2.25 का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन देखने से तो बहुत ही बड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 अंकों का दे रखा है और ये भी आपका क्यूब है और 3 बार गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम बिल्कुल समय गवाए सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपको दे रखा है a क्यूब और ये दे रखा है b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का अलग फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। कौन सा लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। और a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा नीचे दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा नीचे दिया हुआ है, ये कट जाएगा, तो सीधे सीधे हमारा बचेगा क्या, a माइनस बी, और इन दोनों का अंतर कर देंगे। और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा
0.50, या इसको कह सकते हैं 0.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में बस थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। ऊपर अगर क्यूब है और नीचे आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है, यहाँ पे माइनस है तो सीधे माइनस कर दिए, और प्लस है तो डायरेक्ट आप माइनस कर दिए। ये क्यूब वाला जहां पे होगा, अगर ऊपर है तो ऊपर आप करेंगे, नीचे है तो नीचे कर देंगे, बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है। घोल में कितना नमक और मिलाया जाए कि इसकी मात्रा 50% हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, 300 ग्राम टोटल घोल जो है वो कितना है 300 ग्राम का, इसमें कितना नमक है 40% नमक है। तो नमक की मात्रा अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, जिसमें 2 अगर नमक है तो पानी कितना होगा, पानी हो जाएगा हमारा 3। 2 अगर नमक है तो पानी कितना हो जाएगा 3। अब कह रहा कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक हो जाए 50%। तो जब 50% अगर नमक होना है तो 50% क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे नमक मिलाया जा रहा है तो नमक हो गया 1, तो पानी भी कितना होगा 1, तभी तो टोटल 1 और 1 2 हो जाएगा हमारा। अब ये बताइए जब नमक मिलाया जा रहा है तो इसकी वैल्यू कम तो हो नहीं सकती, और दूसरी चीज जब नमक मिलाया जा रहा है तो पानी को तो हमारा बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस पानी को बराबर कर लेते हैं। ऊपर 3 था तो नीचे भी 3 को कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमने 3 से गुणा कर दिया। ये कितना हो गया 3। अब पहले वाली मात्रा ये थी हमारी, और बढ़ के मात्रा नमक की कितनी हो गई 3। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 1 बढ़ा। इस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले जो मात्रा थी 3 और 2 5, 5 बराबर था हमारा कितना 300। तो 1 का जब मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, और हमें 1 का मान बताना था तो आंसर हो गया 60 ग्राम। तो नमक की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी 60 ग्राम मिलाई जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जिस चीज को मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा ही परिवर्तित होगी, दूसरे की मात्रा परिवर्तित नहीं होगी। तो दूसरे को हम बराबर करके अपना आंसर अपना आसानी से निकाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 हो गया था, तो हमने 3 से गुणा कर दिया बराबर करने के लिए, और एक साइड लेकर करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे 2 से 3 हो गया, 1 की वैल्यू निकालनी थी, 3 2 5, 5 बराबर 60 था, तो 1 बराबर कितना आ गया 5 बराबर था 300, तो 1 बराबर आ गया आपका 60 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष 50 पृष्ठों की नकल 10 घंटे में कर सकता है। सुभाष और प्रकाश 300 पृष्ठों की नकल 40 घंटे में कर सकते हैं। प्रकाश 30 पृष्ठों की नकल करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे जो आपके सुभाष के बारे में कह रहा है, सुभाष 50 पृष्ठों की जो नकल है वो कितने 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ करेगा 5 पृष्ठ। ठीक है, ये तो हो गया सुभाष का 5 पृष्ठ का। उसके बाद सुभाष और प्रकाश दोनों मिलकर जब करते हैं, सुभाष और प्लस प्रकाश दोनों मिलकर कितने पृष्ठ करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं 300 पृष्ठ करते हैं, कितने समय में 40 घंटे में। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 पृष्ठ जो है दोनों मिलकर 1 घंटे में करते हैं। अब जिसमें से सुभाष ने कितने पृष्ठ किए 5, और दोनों ने मिलकर जो 7.5 पृष्ठ किए, तो प्रकाश ने कितने किए होंगे समझिएगा ध्यान से। सुभाष ने करे 5 पृष्ठ, सुभाष और प्रकाश ने मिलकर करे 7.5 पृष्ठ, तो प्रकाश ने कितना किया होगा, दोनों को आप घटा देंगे। तो घटा देंगे तो प्रकाश का 1 घंटे का आ जाएगा, प्रकाश का 1 घंटे में आ जाएगा 2.5 पृष्ठ। 2.5 पृष्ठ टाइप करने में उसको जो लगता है वो 1 घंटे का समय लगता है। तो 1 पृष्ठ टाइप करने में उसको कितना समय लगेगा 1/2.5, और उसको करने कितने पृष्ठ हैं, उसको करने हैं 30 पृष्ठ। तो गुणा 30 हमने कर दिया, दशमलव हटाए 0 बढ़ाए 25 से काट दिया, 25 1 कम 25, 25 दूना 50, यानी कि उसको कितना समय लगेगा 30 पृष्ठ टाइप करने में उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 12 घंटे का, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, कहीं से भी कोई भी चीज आपकी छूटे ना, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपकी इस छूटे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला की कितनी एकल छूट के बराबर होगा। कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इसको कर दिया। अगर कोई भी चीज 100 की दी तो 10% की छूट दी गई तो कितने पे बेचेंगे 90 की। फिर 20% की छूट दी गई तो कितने पे बेचेंगे 80 पे,
और फिर 40% की छूट दी गई है, तो बेचेंगे कितने पे? 60 पे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो बचा मान आएगा, 100 से घटा के हम आंसर निकाल लेंगे। 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, फिर 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 1 से ये कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 72 गुणा 6 और बटे में 10, दशमलव लगा देंगे, काटने की कोई जरूरत नहीं। 6 दूनी 12, 7 छंग 42 और 1 43। ये आपका आंसर हो गया। ये बचा हुआ है हमारा मूल्य है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से घटा देते हैं। 100 से घटा देंगे कितना? 43.2। ये आ जाएगा इधर 8, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यानी कि जो इकाई छूट जो आ जाएगी वो 56.8 की आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए, योग का फॉर्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। तो 100 और 200 के बीच सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहली संख्या अगर हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे 200, 102 हो जाएगा। और सबसे अंतिम जो संख्या होगी, सबसे अंतिम जो संख्या होगी वो क्या होगी? 198 हो जाएगी। अब आप कहेंगे हम कैसे निकाले 198? तो कोई दिक्कत नहीं, 200 को आप ना 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करोगे, 3 छक 18, 2 जीरो, 3 छक 18, 2। अब ये जो शेष बचा इसमें से घटा दो, आखिरी संख्या आ गई। ठीक है, कौन सी आ गई? 198। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब हमको पहली संख्या और आखिरी संख्या पता चल गई, तो जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका योग करने के लिए पहली और आखिरी का योग करते हैं। ध्यान रखिएगा, लगातार संख्याओं के बारे में जब भी आएगा तो पहली और आखिरी का योग करते हैं, और इन दोनों का जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 300 बटे 2 कर देते हैं, 300 बटे 2। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं उससे गुणा कर देते हैं। तो 102 से 198 तक टोटल हमारी कितनी संख्याएं आएंगी? 33 संख्याएं होंगी। और आपको पता है 33 तिया 99 होता है। 100 संख्याएं इसमें, 33 तिया 99 होता है। तो 33 हमारा गुणा कर देंगे 33 से, इसको काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 150 और गुणा कर देते हैं 0। 15 तिया 45 का 5, 4, 15 तिया 45 और 4 49। आंसर हो गया 49 50 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी लगातार संख्याओं के योगफल के बारे में कहेगा तो पहली और आखिरी का योग कर दिए, जितनी संख्याएं हैं उनको गुणा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। कितनी और लड़कियां समूह में शामिल हो जाएं जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। तो टोटल जो विद्यार्थी थे पहले हमारे कितने थे? 36। दोनों की अलग अलग संख्या निकाल लेते हैं। तो 36 लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो टोटल संख्या में से अनुपात के योग को भाग कर देते हैं और दोनों की अलग अलग संख्या निकाल लेते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे लड़कों की आ जाएगी, 1 से करेंगे लड़कियों की आ जाएगी। काट लेते हैं, 4 से 4 9 36। तो लड़के हमारे कितने हो गए? 9 3 27 लड़के हो गए और लड़कियां हो गई 9 1 9। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि समूह में कितनी लड़कियां और आ जाए, लड़कियां और आ जाए कि 9 और 5 का अनुपात हो जाए। तो लड़कियां आनी है तो लड़कियों में X कर दिया और ये अनुपात 9 और 5 का हो गया। 9 से काट लिया, 9 3 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इधर करेंगे तो ये हो गया 15 और 9 प्लस का x का मान निकालने के लिए इस 9 को इधर कर देते हैं। तो 9 में से 15 में से 9 गया, 6 आ जाएगा आंसर। तो कितनी लड़कियों को और शामिल करना होगा? तो 6 लड़कियां अगर और आ जाएंगी तो हमारे अनुपात हो जाएगा 9 और 5 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, उसमें से कुछ चीनियों को 7% के लाभ पर तथा शेष चीनी को 17% के लाभ पर बेच दिया। कुल व्यापार में 10% का लाभ हुआ, तो 17% में कितनी चीनी उसने बेची? कुल में उसे कितना लाभ हुआ? 10% का। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है कि कोई भी मात्रा आपको दे रखी है जिसमें कुछ पार्ट अलग बेचा जा रहा है, कुछ अलग किया जा रहा है, यानी कि पूरे टोटल की मात्रा दे रखी है और कुछ अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए, टोटल मात्रा जो थी वो 100 किलोग्राम की थी, 100 किलोग्राम की थी। इसको 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक का था 7% का लाभ था, दूसरे में कितना था? 17% का लाभ।
और टोटल में उसको जो लाभ हो रहा है वो कितना 10% का। तो ध्यान रखिएगा ये जो मध्य वाली संख्या होती है एक से ज्यादा होगी और एक से कम होगी, ना दोनों से ज्यादा हो सकती है और ना ही कभी दोनों से कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर इधर कर देते हैं और इन दोनों का अंतर इधर कर देते हैं। जब इन दोनों को घटाएंगे तो बड़े में से छोटे को घटाना है, ध्यान रखिएगा 10 में से 7 को घटाया 3 आया, अब 17 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा 7 आया। तो यही हमारा अनुपात हो जाता है। अब जिसका मान निकालना है पहले टोटल अनुपात का योग नीचे रख देते हैं, जिसका मान निकालना है। अब क्वेश्चन में मान किसका पूछा है, 17% वाले का, और 17% वाले का अनुपात कितना है 3, तो 3 से गुणा कर देते हैं। तो आंसर कितना है 30 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 8.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फर्श बनाने के लिए कमरे की लागत है 510 रुपए। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई बताइए। अब देखिए फर्श बनाने का जो खर्च है 8 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर का खर्च है, यानी कि फर्श बनाना है तो उसमें क्या निकलेगा, हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो हमको 8 दे रखी है, चौड़ाई हमको पता नहीं, और इसमें टोटल जो गुणा किया जा रहा है 8.5 से, 8 रुपए 50 पैसे, और टोटल जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है 510। अब इसी का मान निकालना है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 17 से काट लिया 17 बचे 85, 17 तिया 51, 5 से काट लिया 5 छक्का 30 और 10 का गुणा कर दिया, यानी कि 8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 10 छक्का कितना हो गया 60। तो इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए 60/8 कर देंगे, 4 से काट लिया 4 दूना 8, ये हो गया 15, 15/2 यानी कि 7.5 मीटर की चौड़ाई आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में वार्षिक किस्त के बारे में कह रहा है और प्रत्येक किस्त का मान आपको ज्ञात करना है। तो 4% के बारे में कहा गया है, 4% को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/25। अब जब किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान से समझिएगा, यानी कि 25 रुपए पर पहली किस्त जाएगी 26 की। अब जब दूसरी किस्त जाएगी तो वो स्क्वायर में जाएगी, किस में जाएगी, स्क्वायर में। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 26 का स्क्वायर हो गया 676 सॉरी, 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 26 का स्क्वायर हो गया 676। अब हमको क्या बताना है, प्रत्येक किस्त का मान, जो कि क्या है क्वेश्चन में कह रहा है समान, प्रत्येक किस्त जो है वो बराबर की है। ये जो मान आता है ये हमारी किस्त का होता है और ये हमारा क्या होता है, मूलधन सबका योग। तो इस किस्त को हम ना बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 26 से गुणा, तो 26 से गुणा करेंगे ये भी हमारा 676 हो जाएगा, और इधर भी करना पड़ेगा हमको 26 से गुणा। अब जब इधर 26 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 650। तो टोटल जो मूलधन आ जाएगा वो हमारा ये आ जाएगा, और इन दोनों का योग हमारा मूलधन हो गया, तो ये हो गया 5, 5 2 7 6 6 12, 1275 हमारा मूलधन हो गया। और जो मूलधन हमारा कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2550। यहां से हम एक का मान निकालेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 2550 बटे 1275। अब हमें बताना है प्रत्येक किस्त का मान, तो किस्त हमारी कितनी थी 676 की, गुणा 676 कर देते हैं। ये काटेंगे 2 बार में चला जाएगा पूरा, और 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13। आंसर हो गया 1352 की प्रत्येक किस्त हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए ने बी को हराया, यानी कि बी को क्या लगा होगा, ज्यादा समय लगा होगा। ठीक, तो 800 मीटर की दौड़ थी जिसमें ए ने बी को हराया, ए ने हराया है बी को, तो जीता कौन, ए जीता। कितने सेकंड से हराया, 15 सेकंड से हराया, यानी कि बी को उस दौड़ को पूरा करने में 15 सेकंड ज्यादा लगे हुए। तो ए को कितना समय लग रहा, तो समय बराबर हम क्या करते हैं, समय दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है 800 मीटर की है, तो चाल भी हमारी कितने में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो 20 की चाल दे रखा है,
सॉरी 8 की चाल आपको दे रखा है, ए की जो चाल है वो 8 की चाल है गुणे 5/18 है, जो कि ऊपर 18 आ जाएगा। यहां से हम समय निकाल लेते हैं। 8 से काटा 0 100 आ गया, 5 से काटा ये हो गया 20, तो 18 दूना 36, यानी कि ए को कितना समय लगा, 360 सेकंड का समय लगा। अब बी को क्या लगा होगा, 360 से 15 सेकंड ज्यादा लगे, तो बी को जो समय लगा होगा वो कितना, दूरी उतनी है, समय बी का जो समय होगा वो कितना होगा, 15 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 375 का। अब ये जो चाल आई है वो मीटर प्रति सेकंड में है, 18/5 से गुणा करके हम किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 5 3 15, 5 दूना 10, 5 से इसको काट लेंगे, 5 7 35, 50 25। 3 से काट लेते हैं, 3 6 18, 3 से 25। अब ये तो कटेगा नहीं, 32 का 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, और 25 से भाग कर देते हैं। 25 से 25 7 175, और ये दोनों का अंतर हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, और ये बचा 1, यानी कि 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटे की बी की चाल हो गई आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी दे रखी, 4 दे रखी, स्क्वायर में 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10% ए की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ए और सी की आय का अंतर बताइए। सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए की आय का, ए का 5%, ये बराबर किसके है, बी के 15% के बराबर है। तो जब ये प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे 100 इधर भी आ जाएगा, बटे 100 इधर भी आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो हम यहाँ से a बटा b का मान निकाल लेते हैं। a इधर था, b को हम नीचे ले आए, तो यहाँ पे 15 और बटे में 5 आ गया। काट लेते हैं, 3 और 1 का अनुपात हो गया। अब इसी प्रकार से आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है b की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। b का 10% बराबर है सी का मतलब गुणा 20%, 20/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि b बटा सी का जो मान आया वो कितना आया, 2/1 का आया। ठीक, अब यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो b को हम ना कॉमन है तो बराबर कर लेते हैं, या तो तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c, 3 1 ये वाला अनुपात हो गया। अब 2 और 1 ये वाला रख देते हैं, 2 और 1, आगे वाली संख्या आगे लिख दी, पीछे वाली पीछे लिख दी, गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, ये हमारा अनुपात हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, C का जो मान है वो कितना है हमारा, 2000। C का ये जो मान है ये हमारा दे रखा है 2000 के बराबर, और आपको बताना क्या है, A और C का अंतर। A और C का दोनों का अंतर कितना है, 5 का, हम 5 से गुणा कर देते हैं। जब 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको C दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, उसका आयतन क्या होगा। अब 3 संलग्न यानी कि तीनों लगी हुई फलकों का जो क्षेत्रफल है लिखा है वो PQR। तो लगी हुई संलग्न फलकों का जो क्षेत्रफल होगा, तो पहली जो संलग्न फलक लगी होगी उसमें L इंटू बी हो जाएगा, दूसरी वाले में क्या होगा, B इंटू एच हो जाएगा, और तीसरी वाली जो होगी वो हो जाएगी H इंटू एल का। और ये मान आपको दे रखा है P, Q और R का। चलिए आयतन निकालना है, तो आयतन आपको पता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH। तो अगर हम इन सबका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे L कितनी बार है, 2 बार, B भी 2 बार और H भी 2 बार। तो इन सबका जब गुणा करेंगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQR का। हमें LBH का मान निकालना है, तो इधर अगर हम देखेंगे सारा कुछ स्क्वायर में है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे
और यहाँ पे पी क्यू आर हो जाएगा। तो जब हम एलबीएच का मान निकालेंगे तो रूट लगा देंगे दोनों तरफ, और इधर भी, तो इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल बी एच बराबर जो आ जाएगा वो अंडर रूट के अंदर पी क्यू और आर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिलीप एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 20% छूट पर खरीदता है, मान लेते हैं अगर 100 रुपए मूल्य था तो 20% की छूट लेकर अगर खरीदेगा तो कितने पे खरीदेगा? 80 की। और क्या कह रहा, और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो 20% अधिक पर जब बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 120 की। तो 80 की खरीदा, 120 की बेचा, तो कितना प्रॉफिट? 40 का। किस पे? क्रय पे, यानी कि 80 पे, और गुणा 100 कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा कितना? 50% का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 3 अंकों की एक संख्या जो 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर एक उसका अंक 1 है, वह उस संख्या को पलटने पर बनी संख्या से 297 अधिक है, वह संख्या बताएं। अब 297 अधिक है, यानी कि पहले वाली संख्या क्या होगी? कम रही होगी। पहले वाली संख्या ज्यादा रही होगी और बाद वाली संख्या जो है वो कम रही होगी, जो पलटने पर बनी नई संख्या है वो कम है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा? 11 से भाज्य है, तो इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं हम। ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो 121 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 231, चौथा ऑप्शन है 451 और तीसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है 561। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो ये हटा दिए। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ये हमारा बनेगा 132, और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो हमको 297 नहीं मिलेगा। ठीक, अब रही बात इन दोनों की ही चेक कर लेते हैं। इसको जब पलटेंगे तो 1 6 5 आ जाएगा, तो 11 में से अगर हम 5 को घटाएंगे, 11 में से 5 को अगर हम घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा, और इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए? 7, 297 दे रखा, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। इसको घटा के भी देख सकते हैं, 1 5 4, तो 11 में से 4 गया 7 आया, 9 यहाँ पे बचा 14, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 297, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको ऑप्शन से करना बहुत ही आसान होता है, तो ऑप्शन से ही इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 4:3 है, इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, परिमाप के साथ साथ 1.8 मीटर प्रति मीटर की दर से 1.5 मीटर ऊंची दीवार बनाने की लागत क्या आएगी? परिमाप के साथ साथ, तो पहले तो हम भुजाएं निकाल लेते हैं। भुजाएं निकालेंगे तो अनुपात कितना है? 4 और 3 का दे रखा है। तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 4x इंटू 3x हो जाएगा। और ये आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 300। तो 4 3 12, 12 से इसको काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा हमारा कितना? 5। तो भुजा जो हो जाएगी 4 पंजे 20 और 5 3 15, यानी कि लंबाई हो गई हमारी 20 और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 15। ये आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 1.8 रुपए प्रति मीटर की दर से 1.5 मीटर ऊंची दीवार बनानी है। अब जब दीवार बनानी है तो दीवार में चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर है, तो एक सही 1/2 कर लिए, या 3/2 कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 गुणे लंबाई कितनी निकाली हमने? 20, चौड़ाई निकाली 15, और दोनों का योग करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 गुणे 3/2 ये हो गई। और इसका जो खर्च है 1.8
रुपए का दे रखा है, दशमलव हटाएंगे, बटे में 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से 5 दूना 10, 2 से काट लेते हैं, ये 2 कट गया, 2 से काट लिया 9 हो गया। तो 7 त्रिक 21 और 2 9 से गुणा हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 189 का, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे और जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगता है उसको दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चनों को हल कर लिएगा एक बार। और आप भी एक बार जरूर इसको सॉल्व कर लिएगा, आप लोग भी अपना। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।